Good morning, student. We will continue our chapter 5, Happy Prince. Then he flew back and told the prince what he had seen. उसके बाद ही तत्पश्चात वही पक्षी वापस लौटा और उसने प्रिंस को सब कुछ बताया जो उसने देखा. I am covered with fine gold, said the prince. प्रिंस ने कहा कि मेरा पूरा शरीर जो है सोने से ढका हुआ है. You must take it off leaf by leaf and give it to the poor. पूरे शरीर में जो सोना है तुम उसे लीफ बाय लीफ पत्ता पत्ता करके निकालो और इसे पुअर को दे दो, गरीबों को दे दो. द लिविंग ऑलवेज थिंक डेड गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी. जो लिविंग है, जो गरीब लोग हैं, वह खुश हो जाएंगे क्योंकि सोना जो है उन्हें खुशी दे सकता है. लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द swallow picked off till the happy prince looked quite dull and grey. जैसे जैसे पक्षी सोने से भरा शरीर का एक एक टुकड़ा निकाले जा रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे प्रिंस अब ग्रे और डल दिखने लगा है. लीफ आफ्टर लीफ ऑफ फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर. वह थोड़ा थोड़ा सोना जाकर गरीबों को देता जा रहा था, गरीब लेते जा रहे थे. एंड द चिल्ड्रंस फेसेस ग्रेव रोजियर. और जो बच्चों के चेहरे गुलाब हो गए थे, गुलाब जैसे खिलने लगे थे. जैसे गुलाब खिलता है ऐसे बच्चों के चेहरे खुशी के कारण. एंड दे लॉफ्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट. और वह हंसने लगे और खेलने लगे. वी हैव ब्रेड नाउ दे क्राइड. अब वो बोल भी रहे हैं कि हमारे खाने के लिए अब यहाँ पर हमें ब्रेड भी है, खाना भी है हमारे पास. पहले वो हंग्री थे, अब वो चिल्ला रहे थे कि हम अब हमारे पास में खाने को रोटी भी है. देन द स्नो केम एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रोस्ट. अब बर्फ़ गिरने लगी और बर्फ़ के बाद में ठंड का वहाँ पे फ्रोस्ट मतलब होता है फ्रोज़न रेव, मतलब वहाँ पे बर्फ़ का पाला पड़ गया. द स्ट्रीट लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर. स्ट्रीट ऐसे देखने लगी जैसे कि चांदी की हो, सब दूर बर्फ़ ही बर्फ़ दिख रही थी. एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स एंड द लिटिल बॉय वॉर स्कारलेट स्केप. अब जो सभी लोग थे वह फर वाले कपड़े, जो ऊनी वस्त्र रहते हैं, वह पहन के घूमने लगे. और छोटे बच्चे स्कारलेट मतलब रेड कलर की जो है केप, वह पहनने लगे. एंड स्केटेड ऑन द आइस. और स्केटिंग करने लगे बर्फ पर. इतनी बर्फ वहाँ पर गिर गई. द पुअर लिटिल स्वॉलो ग्रेव कोल्डर एंड कोल्डर. जो पुअर बेचारा जो स्वालो था उसको तो अधिक से अधिक ठंड लगने लगी. बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस. परंतु उसने प्रिंस का साथ नहीं छोड़ा. ही लव्ड हिम टू वेल. क्योंकि उससे वह प्यार करने लगा था, क्योंकि हैप्पी प्रिंस का हार्ट बहुत ही अच्छा था. ही पिक्ड अप क्रम मतलब होता है वेरी स्मॉल पीसेस आउटसाइड द बेकर्स डोर वेयर द बेकर वॉज नॉट लुकिंग. जब रोटी पकाने वाले दूसरी ओर देख रहे होते हैं तब पक्षी स्वालो जो है उनके दरवाजे के बाहर पड़े रोटी के टुकड़े उठा लेता है. और एंड ट्राई टू कीप देमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग. और अपने पंखों को फ्लैपिंग मतलब फड़फड़ाना, फड़फड़ा कर स्वयं को वार्म गर्म करने की कोशिश करता. बट एट लास्ट ही न्यू डेट ही वॉज गोइंग टू डाई. पर अंत में उसे पता चल गया था कि अब उसकी मृत्यु निकट आ गई है. ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंसेस शोल्डर वंस मोर. उसके पास बस इतनी शक्ति थी कि वह उड़कर प्रिंस के कंधे पर एक बार बैठ सके. गुड बाय डियर प्रिंस ही मरमर्ड मतलब बहुत धीरे से बोलना. उसने बुदबुदाया. अलविदा प्रिय प्रिंस. विल यू लेट मी किस योर हैंड. क्या तुम मुझे अपना हाथ चूमने दोगे. अब स्वॉलो बोल रहा है हैप्पी प्रिंस से. आई एम ग्लेड
that you are going to Egypt at last, little swallow said the prince. प्रिंस ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि तुम अब इजिप्ट जा रहे हो. You have stayed too long here, but you must kiss on my lip, for I love you. तुम यहाँ बहुत लंबे समय ठहर रहे हो, तो मुझे तुम मेरे लिप्स पर किस करो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ही प्यार करता हूँ. It is not to Egypt that I am going, said the swallow. swallow ने कहा कि मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ. I am going to house of death. मैं तो मृत्यु को जा रहा हूँ. Death is the brother of sleep. Is he not? क्या जो डेथ है, मृत्यु है, वह ब्रदर रहती है ना स्लीप की? ऐसा उसने पूछा, क्वेश्चन किया. स्लीप मतलब नींद की. एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट. उसने किस किया प्रिंस के लिप्स को और वह गिर पड़ा, मर गया और उसके पैरों पर जाके गिर गया. swallow. At the moment of curious crack sounded inside the statue. उसी टाइम एक क्यूरियस क्रैक जो हुआ, विचित्र टाइप का, वह स्टेचू के अंदर हुआ, इनसाइड. एज ही समथिंग हैज़ ब्रोकन. ऐसा लगा जैसे कुछ टूट गया झटके से. द फैक्ट इज डेट द लिडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इन टू. यह फैक्ट कहाँ से दिखा? प्रिंस का जो लेड का बना हुआ हार्ट था वह टूट गया था. इट सर्टनली वॉज अ ड्रेडफुल हार्ड फ्रोस्ट. फ्रोस्ट यहाँ पर अगेन आया है. फ्रोस्ट का मीन्स मैंने आपको बताया, एकदम बहुत अपने ऊपर पाला गिरना, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द होना. ड्रेडफुल, हॉरिबल मतलब भयानक. तो उसके ऊपर जैसे भयानक पाला जो पड़ रहा था, उसका जैसे गिरा ऐसे उसको हैप्पी प्रिंस का हृदय भी टूट गया. अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो इन कंपनी विद द टाउन काउंसिलर्स. अगले ही दिन जब मेयर जो टाउन काउंसिलर के सदस्यों के साथ में वहाँ पर मैदान में सैर कर रहे थे, As they passed the column, he looked up the statue. जैसे ही वे उस कॉलम के पास से गुजरे तो मेयर ने आंखें उठाकर ऊपर देखा. Dear me, how shabby the happy prince looks, he said. उन्होंने कहा कि हैप्पी प्रिंस कितना भद्दा लग रहा है. शेबी, डर लग रहा है, वह बोले. How shabby indeed, cried the town councillor, who always agreed with the mayor, and they went up to look at it. बहुत ही भद्दा सचमुच, टाउन काउंसिलरों ने कहा, जो मेयर की बात में सदा सहमत रहते थे. तथा वे सभी मूर्ति को देखने के लिए, स्टेचू को देखने के लिए ऊपर गए. The ruby has fallen out of his sword, his eyes are gone, and he is golden no longer. अब उसकी तलवार में न रूबी थी, आँखों में जो नीलम थी वह भी गायब थी, सफ़ायर, और जो गोल्डन जो उसका पूरा शरीर था वह भी नहीं रहा. सेड द मेयर. मेयर ने कहा. इनफैक्ट ही इज़ लिटिल बेटर देन अ बेगर. वास्तव में अब तो ये भिखारी जैसा दिख रहा है. लिटिल बेटर देन अ बेगर, सेड द टाउन काउंसिलर. टाउन काउंसिलर ने भी यही कहा कि हाँ, ये तो भिखारी जैसा ही दिख रहा है, भिखारी से भी बदतर. सो दे पुल डाउन द स्टेचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस. इस तरह उन लोगों ने हैप्पी प्रिंस की मूर्ति को उतार लिया. एज ही नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, एज ही नो लॉन्गर यूजफुल. अब वह मूर्ति सुंदर भी नहीं रही और वो उपयोगी भी नहीं रही. सेड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी के आर्ट प्रोफेसर ने ऐसा कहा. देन दे मेल्टेड द स्टेचू इन फर्नेस. फिर उन मूर्तियों को भट्टी में गलाया गया. वॉट अ स्ट्रेंज थिंग, क्या विचित्र बात है. सेड द ओवरसीयर, सुपरवाइजर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री. फाउंड्री मीन्स अ प्लेस वेयर मेटल इज
कास्ट, जहाँ पे ढलाई की जाती है, मेल्ट किया जाता है मेटल को। वहाँ के सुपरवाइज़र ने कहा, दिस ब्रोकन लेड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस, कि इसका जो टूटा हुआ दिल है वह बिल्कुल भी नहीं गला भट्टी में। सो वी मस्ट थ्रो इट अवे, तो हमें इसे फेंक देना चाहिए। सो दे थ्रो इन अ डस्ट ऑन अ डस्ट हीप वेयर द डेड स्वॉलो वॉज ऑल्सो लाइंग, उन्होंने उसे उस कूड़े में फेंक दिया जहाँ पर मृत जो स्वॉलो था वो वहाँ पर वो फेंक दिया हार्ट को। Bring me the two most precious things in the city, said God to one of his angel. अब गॉड ने भगवान जो थे उन्होंने अपने एंजल को कहा कि मुझे नगर से दो बहुत प्रीशियस वस्तुएं लाकर दो। द एंजल ब्रॉट हिम द लेडन हार्ट एंड डेड बर्ड, एंजल भगवान के लिए सिटी में से दो चीज़ें लेके आए। क्या क्या? एक तो हैप्पी प्रिंस का हार्ट और एक जो मरा हुआ पक्षी था। यू हैव राइटली चूजन, सेड गॉड, गॉड ने कहा कि तुम बहुत सही चीज़ चूज करके लेके आए हो। फॉर माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड शेल सिंग फॉर एवर मोर, एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शेल प्रेस मी, क्योंकि मेरे स्वर्ग के बगीचे में यह जो छोटा सा पक्षी है हमेशा अधिक से अधिक गाता रहेगा और मेरी स्वर्ण नगरी में हैप्पी प्रिंस मेरी प्रशंसा करता रहेगा। तो भगवान को भी वो लोग अच्छे लगते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं। ये दोनों दूसरों के लिए जिए, इसलिए भगवान ने उन्हें अपने पास हमेशा के लिए बुला लिया। I hope you have enjoyed this chapter. Thank you so much. Take care.